सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। सारनाथ क्षेत्र के कॉलोनाइजर की गोली मारकर हत्या, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस, खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज। वाराणसी साइबर पुलिस द्वारा बड़ा खुलासा, फर्जी कॉल सेंटर से ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 29 लोगों को किया गया गिरफ्तार। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की मनाई गई 19वीं पुण्यतिथि। और मां कुष्मांडा दुर्गा मंदिर वार्षिक श्रृंगार एवं संगीत समारोह की प्रथम निशा साजन मिश्रा के सुरों से चहका। और अब समाचार विस्तार से। सब्जी उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुवार को संस्थान में एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस नई दिल्ली के सौजन्य से किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम सब्जी उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन विषय पर 21 से 23 अगस्त 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा संस्थान निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने बनाया। इस प्रशिक्षण में सब्जियों की रोग मुक्त स्वस्थ पौध एवं बीजोपचार के विभिन्न आयामों जैसे पौधशाला से उद्यमिता का सृजन, सामुदायिक पौध उत्पादन, सब्जी फसलों की उन्नत किस्में, जैविक पौध उत्पादन, बैगन एवं मिर्च की पौधशाला प्रबंधन, हाईटेक पौधशाला, पौध संरक्षण में उपयोगी उपकरण, पौधशाला में पोषण प्रबंधन, पौधशाला में जैविक एवं रासायनिक विधि से रोग एवं कीट प्रबंधन, कलमी पौध उत्पादन एवं जैविक व रासायनिक तरीकों से बीज उपचार पर सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक सत्रों का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर आत्मानंद त्रिपाठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार सिंह, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेश कुमार तिवारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं डॉक्टर नीरज सिंह, प्रधान वैज्ञानिक कर रहे हैं। नीचे का सारा पत्ती नहीं होना चाहिए और दूसरा पत्ती काटना या उसके लिए आप कोशिश करिए हाथ से तोड़िए, ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करिए। अगर आप ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे हम लोग दाढ़ी बनाते समय ब्लेड चेंज करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? क्योंकि बीमारी किसी दूसरे की नहीं हमको आ जाए। तो ऐसे ही पौधे का भी बीमारी ब्लेड अगर इस्तेमाल करेंगे तो चला जाएगा। हाथ से तोड़िए। अगर आप ब्लेड इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो फिर स्पिरिट आप रखिए, हर बार ब्लेड को डुबा के दूसरे पौधे पे लेते। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि श्रद्धांजलि सभा के रूप में मनाई गई। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में नई सड़क स्थित कोदई चौकी कैंप कार्यालय में राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में कल्याण सिंह जी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके जीवन, कार्यशैली और राष्ट्र धर्म के प्रति समर्पण को याद किया। उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री पद का त्याग कर कारसेवकों की रक्षा करना श्रेष्ठकर धर्म माना। आज उनके त्याग और संकल्प का ही परिणाम है कि हम सभी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को पूर्ण होते देख रहे हैं। वक्ताओं ने यह भी उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण हेतु कल्याण सिंह जी द्वारा गठित एसटीएफ राज्य के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। उनकी बेदाग छवि और राष्ट्रनिष्ठ नेतृत्व हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। कार्यक्रम का संचालन सोमनाथ विश्वकर्मा और धन्यवाद ज्ञापन ओम प्रकाश यादव बाबू ने किया। इस अवसर पर सोहनलाल आर्य, गोपाल जायसवाल, शंकर जायसवाल, अखिल वर्मा, कन्हैया लाल सेठ, निर्मल मिश्रा, धर्मचंद केशरी, मंगलेश जायसवाल, धीरेन्द्र शर्मा, मनीष चौरसिया, प्रकाश, संतोष सिंह, राजेश दुबे, त्रिलोकी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कल्याण सिंह जी हिंदू हृदय सम्राट की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको माल्यार्पण पुष्पांजलि करके नमन किया, मौन रख करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की ईश्वर से। और कल्याण सिंह जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और एक ऐसे राष्ट्र नायक के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि के लिए 100 मुख्यमंत्री की कुर्सियों को मैं ठोकर मारता हूं। और उन्होंने किया भी कि राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, उसका सारा जिम्मेदारी स्वयं लिया। अब सारे तथ्य के साथ उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए कोई सजा जब कोर्ट दे रहा था तो अगर कोई दोषी है तो मैं दोषी हूँ। कल्याण सिंह जी का कार्यकाल हम इस दिशा में याद करते हैं कि उनके कार्यकाल में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश था। अपराधी या तो जेल में थे या प्रदेश छोड़ देते थे या ऊपर पहुंचा दिए जाते थे। आज उनके पद चिन्हों पर भाजपा चलने का काम कर रही है। हम कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भगवान राम की जन्मभूमि के उद्घाटन के अवसर पर वो नहीं थे, काल के गाल में समा गए थे। हम आज उनकी चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उनके गठन एसटीएफ उनका गठन किया हुआ आज प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने में मदद करता है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुण्यतिथि
फातमान में उनके कब्र पर शिद्दत के साथ मनाई गई। गुरुवार को फातमान दरगाह में भारत उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की 19वीं पुण्यतिथि उनकी कब्र व मकबरे पर मनाते हुए उन्हें शिद्दत से याद किया गया। उनकी कब्र पर कुरान ख्वानी, दुआ ख्वानी व उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। उनका पसंदीदा नौहा पढ़ा गया। इस अवसर पर खां साहब का पूरा परिवार उपस्थित था। खां साहब की पौत्री, पौत्र, नाती, नवासी, पोती, शाहीन फातिमा, कहकशां बेगम, मिनहाज फातिमा, इल्का बुतुल, पौत्र आफाक हैदर खां, इफ्तिकार हुसैन, गुड्डू, मोहम्मद अली, हादी हसन, जैन अब्बास, फरहत सहित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के सुपुत्र शांतनु राय ने अपने पिता की तरफ से श्रद्धा का पुष्प चढ़ाया। इस कार्यक्रम में एस जावेद अहमद, नजमुल हसन, प्रमोद वर्मा, फरमान हैदर आदि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन शकील अहमद जादूगर ने किया। आज उनके इस कुरान खानी की गई यहाँ पर और श्रद्धा का फूल चढ़ाया गया। लोगों ने फूल चढ़ाया खान साहब के इस कब्र पे। और हम सरकार से मांग करते हैं कि एक बार योगी आदित्यनाथ जी से और प्रधानमंत्री जी से कम से कम उनके परिवार के बारे में 51 बार प्रधानमंत्री जी आए हैं बनारस के अंदर, 200-250 मरतबा कम से कम, नहीं तो मुख्यमंत्री जी आए हैं, एक बार इस परिवार का हालचाल ले ले। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से करते हैं कि बहुत बदहाली में परिवार है। उनका परिवार इस वक्त इतना है कि रोजी रोटी के लिए परेशान है। आज उनके यहाँ मज़ार पर फातिहा पढ़ी गई, लोगों ने फूल चढ़ाया, उसमें उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं की गई। उनके पोतों ने, नवासों ने, उनके चाहने वालों ने शहनाई भी बजाई और शहनाई पर उनका पसंदीदा नौहा कि मारा गया है तीर से बच्चा रबाब का, बच्चा भी वो जो पा रहे दिल था रबाब का। आज उनकी आत्मा ज़रूर यहाँ आई होगी। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए और सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इसकी ओर ध्यान दें ताकि उनका परिवार सुखी रहे और उनका जो साथ था, जो सारी दुनिया में एक पैगाम देता था, वो जिंदा रहे। गुरुवार को वरुणा जोन क्षेत्र में बदमाशों ने एक कॉलोनाइजर की गोली मारकर हत्या कर दी। वाराणसी के वरुणा जोन में गुरुवार सुबह बदमाशों ने कॉलोनाइजर को गोली मार दी। सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय थाने की फोर्स के साथ डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार पहुंचे। घायल महेंद्र कुमार को मलदहिया के निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर डीसीपी ने तत्काल शहर में चेकिंग अभियान शुरू करवाया। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। घटना सारनाथ के सिंहपुर के समीप का है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह 54 वर्षीय महेंद्र गौतम अपने बुद्धा सिटी मकान से अरिहंत नगर कॉलोनी सिंहपुर जा रहे थे। इसी दौरान कॉलोनी में पहले से घात लगाए बाइक सवार 3 बदमाशों ने कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम को लक्ष्य कर 3 राउंड फायर झोंक दिया। बदमाशों ने पहली गोली महेंद्र के कनपट्टी पर मारी। गोली लगते ही महेंद्र जमीन पर गिर गए, जिसके बाद दूसरी गोली गर्दन पर लगी। तीसरी गोली महेंद्र के बाइक पर लगी। बाइक सवार बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद बेखौफ होकर कॉलोनी के रास्ते रिंग रोड होते हुए भाग निकले। घटना के बाद कॉलोनी में रहने वाले सुनील यादव तत्काल महेंद्र को लेकर मलदहिया अस्पताल की ओर भागे। सूचना मिलते ही मौके पर डीसीपी वरुणा जोन पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। देखिए, एक घटना घटित हुई है। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास की घटना है। इसमें महेंद्र गौतम नाम के व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र लगभग 42-43 के आसपास है। ये मुख्यतः जो कॉलोनी है और कॉलोनाइज़र का वहाँ पे काम करते थे आसपास सिंहपुर और अरिहंत नगर क्षेत्र में। सुबह जब ये अपने घर से जा रहे थे एक प्लॉट पे, तो वहाँ पे पीछे से 3 व्यक्ति एक बाइक पे आए थे और उनको पीछे से ही जब वहाँ पे ब्रेकर पे रुके तो गोली मारी है, जिसपे उनकी जो है जब हॉस्पिटल ले गए वहाँ मृत्यु हो गई। अभी हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवारजनों से जो तहरीर प्राप्त करी गई है उसके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया। हमारी लगभग 5 टीमें बना दी गई हैं। एसओजी की टीमें हैं, थाने की टीमें हैं और पूरे जोन की टीमें हैं, इस पर लगी हुई हैं। कैमरे देखे जा रहे हैं। जल्द से जल्द इस घटना का हम लोग खुलासा करेंगे। परिवार का क्या कहना है सर इस पे कुछ? देखिए, परिवार से बात करी गई है। उन्होंने FIR जो दी है उस पर हम लोगों ने जो तहरीर दी थी उस पर FIR दर्ज भी कर ली है। अभी वो किसी पे शक ऐसा अभी नहीं जता रहे हैं, बट जो लोगों के नाम उनको लग रहे हैं उसके भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और पूरी घटना को हम लोग अलग अलग टीमों के माध्यम से इसकी छानबीन कर रहे हैं। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का साइबर पुलिस ने भंडाफोड़ किया। वाराणसी की साइबर पुलिस ने शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने शहर के 2 फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी कर गैंग के 29 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक महिला कर्मचारी भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक गैंग के सदस्य डीमैट अकाउंट खुलवाने और अधिक मुनाफा देने का लालच देकर लोगों को जाल में फंसाते थे। आरोपियों ने दक्षिण और पश्चिम भारत के कई राज्यों के लोगों को निशाना बनाया। गैंग के पास से 54 मोबाइल फोन, लैपटॉप और भारी मात्रा में चेकबुक बरामद किए गए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि गैंग कोविड काल के बाद से फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था और अलग अलग राज्यों से दर्ज 27 साइबर शिकायतों में इनका सीधा कनेक्शन मिला है। इन शिकायतों में अब तक 31 लाख रुपए से अधिक की ठगी की जा चुकी है। गैंग के कर्मचारी फर्जी नामों का इस्तेमाल कर लोगों से संपर्क करते थे। पुलिस के अनुसार गैंग का मास्टरमाइंड, जिसे सुपर बॉस कहा जा रहा है, अभी भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आज थाना सिगरा, थाना लक्सा और जनपदीय साइबर सेल, इन तीनों संयुक्त टीम का एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें वाराणसी जनपद में
2 फर्जी कॉल सेंटर्स पकड़े गए हैं, जिसमें से कुल 29 लोगों को मौके से पकड़ा गया और साथ ही साथ भारी मात्रा में मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स ये बरामद हुए। और उल्लेखनीय बात ये है कि ये दोनों कॉल सेंटर से टोटल 27 NCCRP पोर्टल कंप्लेंट से रिलेटेड है और सारे बैंक अकाउंट्स का जो चेक बुक्स हैं वो भी बरामद हुए मौके से। और ये कुल जो 27 प्रकरण है ये टोटल 31,33,000 रुपए के लगभग फ्रॉड का कंप्लेंट से ये दर्ज हुए। ये पूरा ये इस कॉल सेंटर से जुड़े हुए और ये पूरा जानकारी कर रहे हैं पूरे देश से ये किन किन जगहों से ये इनके विरुद्ध मुकदमा लिखा गया। और साथ ही साथ उल्लेखनीय बात ये भी है कि अधिकतर ये लोग ये दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और साथ ही साथ पश्चिम भारत का गुजरात और महाराष्ट्र, इन राज्यों को अधिकतर टारगेट किया गया और ये इनका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री पूरे देश से खंगाला जा रहा है। और साथ ही साथ इनके विरुद्ध ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 111 BNS के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आदि विशेषण क्षेत्र में व्याप्त सीवर की विकट समस्या को लेकर नगर आयुक्त ने अन्य अधिकारियों के संग निरीक्षण किया। गुरुवार को वार्ड नंबर 61 आदि विशेषवर क्षेत्र में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने जलकल विभाग के आलोक विभाग, SDM सहित पार्षद इंद्रेश सिंह ने दाल मंडी, नया चौक, फड़हा सराय में गहन निरीक्षण किया। बता दें कि नावेद कॉम्प्लेक्स के पीछे कौआ शाह गली में महीनों से सीवर ओवरफ्लो हो रहा था। अधिकारियों को कई बार शिकायत दर्ज कराई गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों ने नगर आयुक्त के यहाँ गुहार लगाई, जिस पर नगर आयुक्त ने गुरुवार को क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया और कहा कि समस्या बड़ी है, समय लगेगा क्योंकि लोगों ने नाले पर भवन बनाया है। उन्होंने हड़हा सराय, नया चौक, दालमंडी क्षेत्र में भी निरीक्षण किया और वहां व्याप्त समस्याओं को देखते हुए समाधान के संबंधित विभाग को निर्देश दिया। रोड पे अतिक्रमण है और कई जगह पे सीवर की समस्या थी तो सबका संज्ञान लिया गया है और जितने भी जो है हमारे अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। इसके बाद सभी जो है अभियान चला के इन सभी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। तो समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा? देखिए सभी को टाइम दिया गया। कुछ दीर्घकालीन समस्याएं हैं जिनके निदान में समय लगेगा, जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बोला गया और तुरंत जैसे अतिक्रमण की समस्या है तो उस पर तुरंत कार्रवाई आज से ही प्रारंभ होगी। सीवर बाहर आए महीनों से, देखिए उसमें एक विशेष, क्योंकि लोगों ने सीवर लाइन के ऊपर घर बना रखे हैं जिससे नीचे पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो गया है और इसलिए सफाई कराना मुश्किल हो जा रहा है। तो उसमें हम लोग ट्रेंचलेस एक विधि होती है, उसका एक सर्वे होता है, ज़मीन के नीचे क्या एसेट्स हैं उसका, वो करा के और ट्रेंचलेस विधि से इसका निदान कराया जाए। CEIR पोर्टल पर दर्ज मोबाइल गुमशुदगी पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने 10 मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को सौंपा। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल पर दर्ज मोबाइल गुमशुदगी में कार्रवाई करते हुए कुल 10 मोबाइल फोन विभिन्न कंपनियों की बरामदगी की गई और मोबाइल फोन को उनके स्वामियों को प्रदान किया गया। वाराणसी कोतवाली थाना प्रभारी दयाशंकर सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली के CEIR पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल फोन गुमशुदगी में कार्रवाई करते हुए कुल 10 मोबाइल फ़ोन की बरामदगी की गई और मोबाइल फ़ोन के स्वामियों को थाने कोतवाली बुलाकर उनके खोए हुए मोबाइल फ़ोन को उनके सुपुर्द किया गया। मोबाइल फ़ोन पाकर लोग बहुत खुश हुए एवं थाना कोतवाली पुलिस एवं कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस की भूरी प्रशंसा करते हुए आभार प्रकट किया। मेरा मोबाइल 2023 में मचौधरी पार्क के आसपास गुम हो गया था या किसी ने जेब से निकाल लिया था, जो आज पुलिस ने बरामद किया है, जिसके लिए मैं दिल से बहुत आभारी हूँ। खोए हुए मोबाइल बरामद किए गए। इस मोबाइल के लिए, इन सभी मोबाइल्स के लिए अलग अलग समय पर प्रार्थना पत्र आए और कहीं किसी का मोबाइल खो गया, कहीं छूट गया या कहीं चोरी हो गया। इस संबंध में मोबाइल बरामद किए गए हैं और जो मोबाइल के ओनर्स हैं आज उनको बुला करके उनको मोबाइल सुपुर्द किया गया है। सबसे विशेष बात यह है कि जो CEIR पोर्टल है उसके माध्यम से इन सभी मोबाइल्स को ढूंढा गया। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आदिशक्ति जगत जननी मां कुष्मांडा के दरबार में सुर, लय एवं ताल की रसधारा के साथ वार्षिक श्रृंगार एवं संगीत समारोह का शुभारंभ हुआ। आदिशक्ति जगत जननी मां कुष्मांडा की स्वर्णमयी दमकती आभा के बीच सुर, लय, ताल से सजे मंच पर मां को श्रद्धांजलि अर्पित करते कलाकारों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां हुई। अवसर था भगवती मां कुष्मांडा दुर्गा मंदिर के 7 दिवसीय वार्षिक श्रृंगार एवं संगीत समारोह के शुभारंभ का। बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां का श्रृंगार महोत्सव शुरू हुआ, जिसमें पहले दिन 10 कलाकारों ने अपनी हाजिरी लगाई। पहले दिन मुख्य आकर्षण पद्मभूषण पंडित साजन मिश्र एवं उनके पुत्र स्वरांश मिश्र के शास्त्रीय गायन का रहा। उन्होंने राग जोग कौंश में विलंबित, मध्य एवं द्रुत लय में बड़ा ख्याल काहे गुमान करे बावरे, छोटा ख्याल जगत है समझ सपना को नहीं सुनाया। उसके बाद राग दुर्गा में जय जय दुर्गे माई एवं अंत में भजन से समापन किया। इनके साथ तबले पर पंडित अभिषेक मिश्रा, सारंगी पर विनायक सहाय एवं हारमोनियम पर सुमित मिश्रा है। इसके पूर्व संगीत समारोह का शुभारंभ हर वर्ष की तरह शहनाई वादन के साथ हुआ। काशी के पंडित जवाहरलाल एवं साथियों ने राग यमन के अवतारण से शुभारंभ किया। इसके बाद दादरा एवं अंत में माई के सोहर की मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन सुनाकर समापन किया। इनके साथ सह शहनाई पर मोहनलाल, तबले पर राजेंद्र कुमार, दुक्कड़ पर मंगल प्रसाद एवं शहनाई स्वर पर राजेश कुमार ने संगत किया। तीसरी प्रस्तुति दिल्ली से आए बांसुरी वादक रितेश प्रसन्ना की रही। उन्होंने राग गोरख कल्याण के बाद एक धुन से समापन किया। इनके साथ तबले पर पंडित अभिषेक मिश्रा रहे। संचालन प्रीतेश आचार्य एवं सोनू झा ने किया। चौथी प्रस्तुति विदुषी कमला शंकर के गिटार वादन की रही। उन्होंने सबसे पहले राग झिंझोटी में विलंबित 3 ताल की धुन सुनाई। इसके बाद झाला मध्य लय में सुनाकर सबके रोम रोम को झंकृत कर दिया। अंत में एक धुन बजाकर उन्होंने समापन किया। इनके साथ सहयोगी गिटार पर निर्मल सैनी एवं तबले पर ललित कुमार ने संगत किया। इसके पूर्व मां कुष्मांडा दुर्गा देवी का पट डमरुओं की गड़गड़ाहट के बीच ठीक रात्रि 8 बजे खुला तो चहुं ओर मां के जय जयकारे से समूचा मंदिर प्रांगण गूंज उठा। महोत्सव के पहले दिन सायंकाल सर्वप्रथम मां की स्वर्णमयी प्रतिमा का पंचामृत एवं पंचगव्य स्नान कराया गया। इसके बाद कोलकाता से मंगाए गए विशेष गुलाब, बेला, कमल पुष्पों से मां का अद्भुत श्रृंगार किया गया। साथ में पंचमेवा की माला अर्पित की गई। रात्रि 8 बजे मां की विराट आरती उतारी गई। भोग में मां कुष्मांडा को विशेष रूप से बने हलवे और घुघरी का भोग लगाया गया। साथ में 56 भोग की दिव्य झांकी सजाई गई। चांदपुर गांव में खनन माफियाओं द्वारा ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा कर मिट्टी की अवैध खुदाई का मामला सामने आया है। चंदापुर गांव में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि देर रात उन्होंने ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा कर मिट्टी की अवैध खुदाई शुरू कर दी। सुबह जब ग्रामीण खेतों पर पहुंचे तो जमीन पर गहरी खाई देखकर दंग रह गए। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी शिकायत स्थानीय चौकी और अपर जिला मजिस्ट्रेट से किया। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1995 में तत्कालीन ग्राम प्रधान ने 14 ग्रामीणों को जमीन आवंटित की थी, लेकिन उस समय इसका घेराव नहीं कराया गया था। इसी का फायदा उठाकर खनन माफियाओं ने रातों रात जेसीबी मशीन से मिट्टी की खुदाई कर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर ले गए। इससे जमीन का स्वरूप पूरी तरह बिगड़ गया और खेती लायक क्षेत्र गहरी खाई में बदल गया है। जब ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत वर्तमान ग्राम प्रधान पति से की तो उन्होंने अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान की मिलीभगत से ही खनन माफियाओं ने अवैध काम किया है। घटना की जानकारी होते ही मौके पर कांता, लालता, चंदर, सीताराम, यशोदा देवी, महेंद्र, सुभाष, संतलाल, लल्लन और बेचू समेत कई ग्रामीण इकट्ठा हो गए। सभी ने मिलकर खनन माफियाओं और ग्राम प्रधान की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करे और उनकी जमीन को दोबारा समतल कर खेती योग्य बनाई जाए। फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई का ग्रामीण बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो ये गड्ढा किए हैं, यहाँ मिट्टी उठा कर ले जाकर बेचे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या किसी के ऊपर शक है, कुछ ऐसा कोई? ग्राम प्रधान पति के ऊपर ही शक है। अच्छा, और ये बताइए कि किसी इसके लिए कहीं आप लोग ज्ञापन में सौंपे हैं या कोई कार्रवाई की मांग? अपर जिला अधिकारी के यहाँ हम लोग ज्ञापन दिए हैं और पुलिस चौकी चंदापुर पर भी हम लोग ज्ञापन दिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में विद्वत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आज भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का काल है। काशी की प्राचीन शास्त्रार्थ परंपरा को काशी के विद्वानों ने अपने प्रयास से जीवंत उत्सव बना दिया है। यह बातें असम के राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य ने कही। वह बुधवार को उत्तर प्रदेश नागकोप शास्त्रार्थ समिति की ओर से बीएचयू के मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में आयोजित विद्वत सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
अध्यक्षता करते हुए श्री काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष पद्मभूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी ने कहा कि संस्कृत भारत की आत्मा है, इसके बिना भारत के विश्व गुरुत्व की परिकल्पना नहीं की जा सकती। आज देश के विभिन्न राज्यों में जिन 12 विद्वानों को सम्मानित किया गया उसकी जिम्मेदारी अब से और बढ़ गई है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महंत गोस्वामी शंकरपुरी, शाश्वत अतिथि जगतगुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा, पीठाधीश्वर बालक देवाचार्य, विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, प्रोफेसर गोप बंधु मिश्रा, प्रोफेसर रामपूजन पांडे, प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर दिनेश कुमार पांडे, स्वामी जितेंद्रानंद, बी सुंदर शास्त्री ने विचार रखे। स्वागत प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी और संचालन प्रोफेसर RN द्विवेदी ने किया। और कोई यदि देश पर आंच लाने की कोशिश करता है तो खल संग विनय, दुष्ट संग प्रीति, सहज कृपण संग सुंदर नीति का भाव लेकर के आप जाकर के अपने टारगेट को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरा करके देश में लौटते हैं। ये हमारी शक्ति का प्रतीक है। और संस्कृति, हमारा संस्कृत, ये युवान हमारे, मैंने देखा कि हमारे बच्चे बच्चियां बड़ी संख्या में तो से आज बैठ करके कर रही है। यह एक शुभ लक्षण है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। महीनों से पड़े कूड़े के ढेर से परेशान मड़िया गांव के निवासियों ने कूड़े पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। चंदौली मुगलसराय के मड़िया गांव में महीनों से पड़े कूड़े के ढेर से क्षेत्र की जनता परेशान है। इस संबंध में पिछले 2 महीने से ग्राम पंचायत अधिकारी व सचिव को लगातार शिकायतें की गई, लेकिन अधिकारियों द्वारा केवल खानापूर्ति और फर्जी रिपोर्टिंग की गई। यहां तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल ऐप पर भी शिकायत दर्ज हुई, जिस पर पंचायत अधिकारी ने गलत रिपोर्ट लगाकर भेज दिया कि सफाई हो चुकी है, जबकि जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। इससे त्रस्त होकर आज सपा नेता अमन यादव के नेतृत्व में भीम आर्मी के साथियों व क्षेत्रीय जनता ने मिलकर कूड़े के बीच बैठकर धरना प्रदर्शन किया। धरनारत अमन यादव का कहना था कि इस गंदगी के कारण गांव में डेंगू, मलेरिया व अन्य बीमारियां तेजी से फैल रही हैं और लोग पीड़ित हैं। धरना प्रदर्शन की सूचना पाते ही मौके पर ग्राम पंचायत अधिकारी मनोज सिंह पहुंचे और क्षेत्रीय जनता के सामने 2 दिन के भीतर पूर्ण सफाई करने का आश्वासन दिया। इस वादे के बाद धरना समाप्त किया गया। यदि 2 दिन के भीतर सफाई नहीं कराई गई तो आंदोलन और भी तेज व उग्र रूप लेगा। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से रमेश कुमार, चंदन यादव, गोलू, मिराज, रवि, विक्रम समेत तमाम साथी उपस्थित रहे। कि यहाँ पे जो है कि धरना समाप्त किया जाता है। हमारे यहाँ के ADO साहब, पंचायत साहब, अधिकारी जी हैं, मनोज सिंह जी, इन्होंने आज हम नौजवानों को भी, क्षेत्रीय जनता के बीच इन्होंने कल तक का समय मांगा है। बोले हैं कल किसी भी हालत में तार हटाना पड़े, कुछ भी हटाना पड़े, हट जाएगा। इसलिए हम लोग ADO साहब का बात मानते हुए आज जो 1 दिवसीय धरना था ADO साहब के आश्वासन पर आज हम लोगों ने समाप्त किया। सर कल तक का समय सर हो जाएगा ना? ठीक है। गुरुवार को 80 स्थित एक होटल में महिला भूमिहार समाज का प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। मार्ग में आने वाली अनेक विघ्न बाधाओं को धैर्यपूर्वक पार कर आज महिला भूमिहार समाज स्वर्णिम भविष्य की शुभकांक्षा और दृढ़ मनोबल के साथ प्रथम स्थापना दिवस मना रहा है। सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूर्ण होने पर 21 अगस्त 2025 को MBS ने हर्षोल्लास के साथ सम्मानित जनों के मध्य स्थापना दिवस समारोह 80 स्थित एक होटल में आज मनाया। संगठन के सभी सम्मानित सदस्यों को उत्साहवर्धन के लिए एक मंच पर एकत्रित होकर संस्था द्वारा किए गए विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और सेवा कार्यों का ब्यौरा प्रोजेक्टर व संस्था के पदाधिकारी महिलाओं के माध्यम से जानकारी दी गई। काशी की प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुकों द्वारा शंखनाद के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कराया गया, जिसमें प्रथम पूज्य देव श्री गणेश जी की वंदना से कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय सिंह डब्लू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पूर्व विधायक रोहनिया सुरेंद्र सिंह औड़े, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री मनोज राय धुपचंडी को सम्मानित किया गया। तो वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर इंदु सिंह, डॉक्टर MG राय, डॉक्टर मधुलिका राय, डॉक्टर AK राय, डॉक्टर मृगेंद्र राय, डॉक्टर DN शर्मा, डॉक्टर मुरारी शर्मा को भी सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में डेन काशी के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह दीनू, काशी वार्ता के संपादक सुनील सिंह, परफेक्ट मिशन के कार्यकारिणी संपादक घनश्याम पाठक, दैनिक भास्कर दूत के रमेश प्रसाद सोनी को मोमेंटो और अंग वस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथियों के आशीर्वचनों के पश्चात महिला भूमिहार समाज की संस्थापिका डॉक्टर राजलक्ष्मी राय द्वारा बताया गया कि महिला भूमिहार समाज सदैव जरूरतमंदों और असहायों के लिए रोजगार परक कार्यों को संचालित करता रहेगा। साथ ही यह संस्था हर वर्ग के गरीबों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराएगा, तो कमजोर तबके के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देगा। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा। इसके साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने आए सभी अतिथिगणों के प्रति महिला भूमिहार समाज की तरफ से धन्यवाद दिया गया। इस कार्यक्रम में गाजीपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, लखनऊ, आजमगढ़, बक्सर और पटना की महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान मंच का संचालन डॉक्टर विजेता राय और प्रतिमा राय द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महिला भूमिहार समाज के सदस्य पूनम सिंह, डॉक्टर मृदुला चौधरी, किरण सिंह, डॉक्टर विजेता राय, वंदना, चंद्रकला, पूनम, सोनी, सुमन सिंह, अर्चना, रंजिता,
अनिता, चिंता, रंजना, मधु, प्रीति, प्रिया, भावना, प्राची, नीलिमा, सरोज, रश्मि, ऋतु, सुमन, माया आदि उपस्थित रही। संस्था की स्थापना का उद्देश्य था महिलाओं को संगठित करना और अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज के जरूरतमंदों का सहयोग करना। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।